नमस्कार, समाचार कोटपुतली में आपका स्वागत है। बिल्कुल चेहरा साफ आ रहा है, देखो चोटी है कि कर लो गेल गेल हो ये बिल्कुल स्लो मोशन में आ रहा है। नंबर को ना रे पे ये नंबर तो दिख रहे ना। तीन जना जी डोली सी है बाइक पे कुछ लगा इधर थोड़ा सा कहती नहीं कि कोटपुतली से एक बड़ी खबर सामने आई है। चोरों ने 2 किराना की दुकान के ताले तोड़कर हजारों की नकदी समेत सामान को पार कर लिया। घटना करीब 10:40 के बाद की है। रात को बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाजार से गुजर रहे राहगीरों ने चौकीदार को सूचना दी। चौकीदार को आता देखकर चोर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर चोरों की सर्चिंग शुरू करवा दी है। इसको लेकर व्यापारियों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। कस्बे के लंबा बाजार में देर रात का ये मामला है। सूचना के अनुसार दीपक बंसल की परचूनी के दुकान पर ये घटना हुई है। मोटरसाइकिल पे नंबर ये 5 मिनट में गायब करे देखो, 5 मिनट में खोली 1 मिनट में ये गए देखो। नंबर प्लेट भी कोना पे मोटरसाइकिल पे 1 मिनट में कर दिया भाई, खेले तो 1 मिनट को लगाया साहब तो कुत्तों को क्यों जे नई सी गाड़ी ला गया वो हो गया मोटरसाइकिल वाला तो बिल्कुल अब आएगा पीछे पीढ़ी को आओ अब ऐसा वापस चल जाओगा ये दोनों, एक बार वापस जाओगा फिर दोबारा आओगा हाथ को सर पे जा जाओगे ना। हाँ लेकिन वापस चल जाओगा, कोई ने देख कर वापस चल जाओ आके दोबारा ये अरे सर देख कर दोबारा चल जाओ वापस। हाथ में लेकिन ठीक है। पुलिस ने दिखाई है कैमरों। भाजपा नेता और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर कोटपुतली में स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता शंकरलाल कसाना, भाजपा नेता मुकेश गोयल, रमेश रावत, बलेश गुर्जर, महेंद्र गुर्जर द्वारा अलग अलग जगहों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का माला व साफा पहनाकर व मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन का हुजूम उमड़ा रहा। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो निरंतर सेवा के कामों को ही अपना माध्यम बना करके राजनीति में है। जिस प्रकार देश की दशा और दिशा 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और भारतीय जनता पार्टी सेवा के कामों को लेकर निरंतर अग्रसर हुई है, ऐसे ही नेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपने जन्मदिन के अवसर पर भी इस प्रकार के सेवा कार्यों को लेकर के अपनी जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़ की जन्मदिन का अवसर है। यह पूरा सप्ताह जो है मानव सेवा सप्ताह मोदी जी के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इसे पूरे रक्तदान शिविर का आयोजन का मुख्य मकसद भी यही है कि अब गर्मियों के अंदर रक्त की जो कमी रहती है उसकी आपूर्ति हो सके और युवा और देश के सामाजिक लोग सामाजिक बदलाव के लिए इस प्रकार के सेवा कार्यों में जुटें। राजेंद्र सिंह राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं और उनकी प्रेरणा से आज कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आदरणीय कोटपुतली कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष बलेश गुर्जर जी की अगुवाई में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों ने, उनके तमाम साथियों ने इस विशाल रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन रखा है। अब तक 600 से ज़्यादा यूनिट रक्तदान हो चुका है और युवाओं में बहुत भारी उत्साह है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब पहली बार पधार रहे हैं, तो उनका अभिनंदन का भी कार्यक्रम है। रिश्तेदार ने सद्भावना भी प्रकट की है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मानव कल्याण की बात कही थी, सामाजिक सरोकारिता की बात कही थी। यहाँ के लोग तो रक्तमणि के रूप में प्रतिदिन रक्तदान देते हैं। मैं आज उन रक्तवीरों का अभिनंदन करने आया हूँ। ये भी कहने आया हूँ कोटपुतली के लोग अब करवट ले रहे हैं। यहाँ लूट और झूठ की राजनीति बहुत चल गई। यहाँ दहशतगर्दी का वातावरण बहुत बन गया। यहाँ सरकार की सरपरस्ती में
अवैध खनन से लेकर सारी अवैध गतिविधियों को गति देने का काम किया है। लोग अब त्रस्त भी हैं और अब मुख्यमंत्री जी को याद आई है कि महंगाई के विरुद्ध में कैंप लगाएंगे जब सरकार अपने कार्यकाल को अंतिम रूप दे रही है। और उप मुख्यमंत्री जी को भी याद आई कि वो अनशन करें भ्रष्टाचार पर। 18 महीने तक वो सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री रहे तब बोले नहीं, विधानसभा के सदस्य रहे तब बोले नहीं, अब बोले हैं तो कहीं पर निगाहें लगाए बैठे हैं, कहीं पर निशाना लग रहा है। ये किस्सा कुर्सी का खत्म नहीं हो रहा। इस किस्सा कुर्सी ने राजस्थान के लोगों को ठगा है। समय का चक्र का लोग इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर समय के साथ परिवर्तन होगा। एक बार कई सचिन पायलट जी का जन आधार बड़ा हो सकता है और उनका दिल्ली के आला कमान में आधार बड़ा नहीं, क्योंकि दिल्ली के आला कमान के खजाने में पैसा गहलोत साहब देते हैं, सचिन पायलट नहीं देते। और उन्होंने साफ कहा कि ये जो भ्रष्टाचार और इस प्रकार के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का उनका आह्वान कार्यकर्ता अपना मन में लेकर गया और समय का इंतजार किया। हमले के अंदर जिस प्रकार जिसने जैसी फसल बोई है आखिर में वैसा ही जहरीला पौधा होगा और इस प्रकार के आतंकवादियों का अंत कहीं न कहीं हम देखते हैं लंबे समय से इसी प्रकार का होता है। वो कैसे उनकी हत्या हुई, क्या हुई, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री भी कहूँगा कि इस रास्ते पर चलने का आखिरी परिणाम उचित नहीं होता और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर